हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल हिंदी पाठशाला। आज के वीडियो में हम क्लास 9th के साइंस टेक्स्ट बुक के लेसन 1 बायोडाइवर्सिटी एंड क्लासिफिकेशन नामक चैप्टर का क्वेश्चन आंसर करेंगे। पूरा एक्सरसाइज समझने के लिए आप वीडियो को पूरा देखना, और जो मेरे चैनल में नए हैं वे मेरे चैनल हिंदी पाठशाला को सब्सक्राइब भी कर देंगे। तो आइए फ्रेंड्स शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, चूज़ द करेक्ट ऑप्शन। यहाँ पर आपको 4 ऑप्शन मिलेंगे, उसमें आपको राइट आंसर चुनना पड़ेगा। पहला है इन क्लासिफिकेशन, वर्गीकरण में क्या होता है। फर्स्ट ऑप्शन है आइडेंटिफाइंग कैरेक्टर इज नॉट एसेंशियल, कैरेक्टर की पहचान आवश्यक नहीं होती। बी ऑप्शन है मेंबर्स ऑफ क्लास शेयर मैक्सिमम सिमिलरिटीज, किसी भी वर्ग के मेंबर की अधिकतम जो सिमिलरिटीज है वो साझा नहीं होती। सी है मेंबर्स ऑफ क्लास डू नॉट हैव सिमिलरिटी, सदस्यों में समानता नहीं होती। डी ऑप्शन है देयर इज नो बेसिस, इसका कोई आधार नहीं है। यहाँ पर वर्गीकरण का राइट ऑप्शन होगा मेंबर्स ऑफ क्लास शेयर मैक्सिमम सिमिलरिटीज। वर्गीकरण में क्या होता है, किसी वर्ग के सदस्य अधिकतम समानताएं साझा करते हैं। सेकंड क्वेश्चन, अ डाइकोटिलेडोनस प्लांट इज, एक द्विबीजपत्री पौधा है। फर्स्ट ऑप्शन है अनियन, बी ग्रास, सी बनाना, डी मस्टर्ड। इसका राइट आंसर है मस्टर्ड। सरसों के बीज को जब आप तोड़ेंगे तो वह 2 बराबर भागों में विभक्त हो जाता है, जबकि अनियन, ग्रास और बनाना आर मोनोकोट्स, ये मोनोकोट्स है, एक बीजपत्री है। तो यहाँ राइट आंसर मस्टर्ड होगा। थर्ड क्वेश्चन है, अ कैरेक्टर नॉट सिमिलर टू बर्ड एंड फिशेस इज, बर्ड और फिशेस में कौन सा कैरेक्टर समान नहीं है। ऑप्शन है प्रेजेंस ऑफ बॉडी कंपार्टमेंट, बी है एग लेइंग, दोनों अंडे देते हैं। सी है प्रेजेंस ऑफ वर्टिब्रा, वर्टिब्रा दोनों में होता है। एंड डी है प्रेजेंस ऑफ विंग्स, दोनों में विंग्स होते हैं। ये जो है यहाँ पे डी ऑप्शन सही है, बर्ड में विंग्स होता है, फिश में विंग्स नहीं होता, फिन होता है। तो यहाँ पर ये विभिन्नता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फिल इन द ब्लैंक्स। फर्स्ट है इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू सिलेक्ट अ बेसिस फॉर ग्रुपिंग एंड डैश। यहाँ राइट आंसर होगा क्लासिफिकेशन। ग्रुपिंग और क्लासिफिकेशन के लिए आधार का चयन महत्वपूर्ण है। सेकेंड है प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म आर इंक्लूडेड इन टेस्ट किंगडम। यहाँ पे राइट आंसर होगा मोनेरा। मोनेरा जगत में या मोनेरा किंगडम में प्रोकैरियोटिक जीव को शामिल किया जाता है, इंक्लूड किया जाता है। थर्ड है टेस्ट गेव द 5 किंगडम क्लासिफिकेशन। 5 किंगडम क्लासिफिकेशन किसने दिया, आर एच वुटेकर ने दिया। राइट आंसर है आर एच वुटेकर। क्वेश्चन नंबर 3, राइट टू कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स ऑफ किंगडम फंजाई दैट डिस्टिंग्विश इट फ्रॉम अदर किंगडम। आपको 2 कैरेक्टर्स ऐसे लक्षण लिखना है जिसके कारण फंजाई जगत दूसरे किंगडम से अलग है। आंसर है किंगडम फंजाई इंक्लूड्स ऑर्गेनिज्म सच एज ईस्ट, मशरूम, राइजोपस, ब्रेड मोल्ड एंड पेनिसिलियम। दे आर डिफरेंट फ्रॉम अदर किंगडम बिकॉज ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टर्स। फंजाई किंगडम में जैसे खमीर है, मशरूम है, पेनिसिलियम है, ऐसे जीव है फंजाई किंगडम में। ये जीव किस प्रकार से दूसरे किंगडम से भिन्न है उसे आपको लिखना है यहाँ पर। फर्स्ट है हेटरोटॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, इनके पोषण का विधि जो है वो परपोषी विधि है, भोजन ये दूसरों से प्राप्त करते हैं। फंगाई डू नॉट कंटेन क्लोरोफिल, फंगाई जो है वो क्लोरोफिल कंटेन नहीं करता। सो दैट कैन नॉट प्रिपेयर देयर ओन फूड बाई फोटोसिंथेसिस, इसलिए ये फोटोसिंथेसिस के द्वारा भोजन नहीं बना सकते अपना। दे ऑब्टेन फूड फ्रॉम डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर, सेप्रोफाइटिक, लिविंग ऑर्गेनिज्म, पैरासाइट और बाइंग टुगेदर विथ अदर ऑर्गेनिज्म, सिम्बायोटिक। फंजाई किंगडम के ऑर्गेनिज्म क्या करते हैं, मृत मरे सड़े गले जो पदार्थ होते हैं उनसे अपना भोजन ग्रहण करते हैं, या सहजीवी परजीवी आधार पर अपना भोजन ग्रहण करते हैं। दूसरा है सेल स्ट्रक्चर, इसका जो कोशिका का जो संरचना है। फंजाई आर यूकेरियोटिक ऑर्गेनिज्म एंड मे बी यूनिसेलुलर लाइक ईस्ट आर मल्टीसेलुलर लाइक मशरूम। फंजाई जगत के जीव क्या होते हैं, यूकेरियोटिक होते हैं, और जैसे ईस्ट है एक कोशिकी और मशरूम बहुकोशिकी, तो ये दोनों प्रकार के होते हैं। देयर सेल्स हैव अ सेल वॉल, इसमें इसी कोशिका में सेल वॉल होता है, बट इट इज नॉट मेड ऑफ सेलुलोज लाइक प्लांट्स, लेकिन इनके सेल वॉल पौधों की तरह सेलुलोज से नहीं बने होते। इंस्टीड इट इज मेड ऑफ काइटिन, बल्कि काइटिन का बना होता है। एग्जाम्पल्स है मशरूम, यीस्ट, राइजोपस, एस्परगिलस, पेनिसिलियम।
क्वेश्चन नंबर 4 है, राइट टू डिफरेंसेस बिटवीन एम्फीबियंस एंड रेप्टाइल्स। रेप्टाइल्स और एम्फीबियन, सरीसृप और एम्फीबियन यानी उभयचर में आपको अंतर लिखना है। तो अंतर लिखना है। एम्फीबियंस है, देयर स्किन इज मॉइस्ट एंड स्मूथ। एम्फीबियन की स्किन क्या होता है, नम और स्मूथ होता है, नम और चिकनी स्किन होती है इसकी। दे लिव बोथ ऑन लैंड एंड इन वाटर, ये जल में और थल में दोनों जगह रहते हैं। एग्जाम्पल है फ्रॉग, टोड। रेप्टाइल्स जो है, सरीसृप जो है वो, देयर स्किन इज ड्राई एंड कवर्ड विथ स्केल, इनकी स्किन क्या होती है, शुष्क होती है और स्केल से या पपड़ी से कवर्ड होती है। दे मेनली लिव ऑन लैंड, ये मुख्यतः कहाँ रहते हैं, जमीन पर रहते हैं। एग्जाम्पल है स्नेक, लिजार्ड, टॉर्टोइस। Thus, amphibians have most skin and live both on the land and in water. इस प्रकार से जो उभयचर है, एम्फीबियंस है, उनकी स्किन मॉइस्ट होती है, नम होती है और ये दोनों जगह पर, जमीन और पानी दोनों जगह पर रहते हैं। वेरियस रेप्टाइल्स हैव ड्राई स्केली स्किन एंड आर मेनली टेरेस्ट्रियल। जबकि जो रेप्टाइल्स है, सरीसृप है, उनकी त्वचा शुष्क होती है, स्केली होती है और ये मुख्यतः स्थलीय होते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, सेल वॉल इज फाउंड इज ऑर्गेनिज्म ऑफ किंगडम फंगाई, येट दे आर नॉट इंक्लूडेड अंडर प्लांट किंगडम, व्हाई इज इट सो। जो फंगाई जगत है उनमें सेल वॉल पाया जाता है, फिर भी उन्हें प्लांट जगत से अलग क्यों रखा जाता है, क्यों शामिल नहीं किया गया है प्लांट जगत में, ऐसा क्यों है, कारण लिखना है। आंसर है, ऑल्दो फंगाई पोसेसेस अ सेल वॉल, दे आर नॉट इंक्लूडेड इन द प्लांट किंगडम बिकॉज they differ from plants in several important ways. यद्यपि फंगाई में सेल वॉल होता है, फिर भी उन्हें प्लांट जगत में शामिल नहीं किया गया क्योंकि ये कई इंपॉर्टेंट तरीकों से पौधों से भिन्न है। फर्स्ट पॉइंट है, फंगाई डू नॉट हैव क्लोरोफिल, फंगाई में क्लोरोफिल नहीं होता। सो दे कैन नॉट प्रिपेयर देयर ओन फूड थ्रू फोटोसिंथेसिस, इसलिए ये फोटोसिंथेसिस के द्वारा अपना भोजन नहीं बना सकते। सेकेंड है, दे आर हेटेरोटॉपिक एंड ऑब्टेन फूड फ्रॉम डेड ऑर्गेनिक मैटर, लिविंग होस्ट आर थ्रू सिम्बायोटिक एसोसिएशन। ये हेटेरोटॉपिक होते हैं, परपोषी होते हैं और मृत कार्बनिक पदार्थ या जीवित या सहजीवी संबंधों के माध्यम से भोजन प्राप्त करते हैं। थर्ड है, द सेल वॉल ऑफ फंगाई इज डिफरेंट फ्रॉम दैट ऑफ प्लांट्स, फंगाई किंगडम की जीव की जो सेल वॉल होती है वो प्लांट की सेल वॉल से क्या होती है, डिफरेंट होती है। द फंगल सेल वॉल इज मेनली मेड ऑफ काइटिन वेरियाज द प्लांट सेल वॉल इज मेड ऑफ सेलुलोज। जो फंगाई होते हैं उनके सेल वॉल काइटिन के बने होते हैं और प्लांट्स के सेलुलोज से बने होते हैं, प्लांट के सेल वॉल सेलुलोज के बने होते हैं। फोर्थ है, प्लांट्स आर ऑटोट्रोफिक ऑर्गेनिज्म वाइल फंगाई डिपेंड ऑन अदर ऑर्गेनिज्म ऑफ न्यूट्रिशन। चौथा पॉइंट है, प्लांट जो होता है वो ऑटोट्रोपिक होता है, स्वपोषी होता है, खुद से भोजन निर्माण करता है, और फंगाई क्या होता है, वो दूसरों पर डिपेंड रहता है भोजन के लिए। देयरफॉर डिस्पाइट हैविंग अ सेल वॉल, फंगाई आर प्लेस्ड इन अ सेपरेट किंगडम बिकॉज ऑफ देयर डिफरेंट न्यूट्रिशन एंड सेल वॉल कंपोजिशन। फंगाई को उनके अलग न्यूट्रिशन के कारण और सेल वॉल की संरचना के कारण प्लांट जगत से अलग रखा गया है। क्वेश्चन नंबर 6 है, व्हाट इज द बेसिस ऑफ कीपिंग स्नेक एंड टॉर्टोइज इन द सेम ग्रुप। स्नेक और टॉर्टोइज को एक समूह में रखने का क्या आधार है। आंसर है, स्नेक एंड टॉर्टोइज आर प्लेस्ड इन द सेम ग्रुप बिकॉज बोथ बिलोंग टू द क्लास रेप्टिलिया एंड शेयर सेवरल कॉमन कैरेक्टरिस्टिक। सांप और कछुए को रेप्टाइल्स ग्रुप में रखा गया, दोनों को एक ही समूह में रखा गया है। कारण क्या है, उसका कॉमन कैरेक्टर है। फर्स्ट है, बोथ हैव ड्राई स्किन कवर्ड विथ स्केल्स, दोनों का क्या होता है, ड्राई स्किन होता है, स्केल से ढका हुआ, उसकी जो त्वचा होती है वो स्केल से ढकी होती है। सेकेंड फैक्टर है, बोथ आर वर्टिब्रेट्स मीनिंग दे पोसेस अ बैकबोन, दोनों में क्या होता है, बैकबोन होता है और दोनों कशेरुकी प्राणी है। थर्ड है, दे आर कोल्ड ब्लडेड एनिमल, दोनों क्या है, कोल्ड ब्लडेड जानवर है, ठंडे रक्त वाले जानवर है। फोर्थ है, दे ब्रीथ थ्रू लंग्स, दोनों फेफड़ों से सांस लेते हैं। 5 है, मोस्ट रेप्टाइल्स ले एग्स एंड लैंड, अधिकतर रेप्टाइल्स जमीन पर अंडे देते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, व्हाई डू यू नीड क्लासिफिकेशन, हमें क्लासिफिकेशन की आवश्यकता क्यों पड़ी। आंसर है, क्लासिफिकेशन इज द साइंटिफिक प्रोसेस ऑफ ग्रुपिंग लिविंग ऑर्गेनिजम्स ऑन द बेसिस ऑफ देयर सिमिलरिटीज एंड डिफरेंसेस। क्लासिफिकेशन की आवश्यकता क्यों पड़ी, जीवों के बीच समानता और असमानता पहचानने के लिए क्लासिफिकेशन की आवश्यकता पड़ी। सिंस मिलियंस ऑफ डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स एग्जिस्ट ऑन अर्थ, अर्थ में पृथ्वी पर लाखों जीव पाए जाते हैं, इट इज इम्पॉसिबल टू स्टडी ईच वन इंडिविजुअली, देयरफॉर
क्लासिफिकेशन बिकम्स नेसेसरी। इनका अलग अलग अध्ययन इम्पॉसिबल होता, इसलिए इनकी क्लासिफिकेशन की आवश्यकता पड़ी। नीड फॉर क्लासिफिकेशन। फर्स्ट पॉइंट, इट मेक्स द स्टडी ऑफ लार्ज नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म इजी एंड सिस्टमेटिक। ये बड़ी संख्या में जीवों के अध्ययन को आसान और क्या करता है, सिस्टमेटिक करता है। सेकेंड है, इट हेल्प्स इन आइडेंटिफाइंग एंड डिस्टिंग्विशिंग डिफरेंट ऑर्गेनिज्म। विभिन्न जीवों की पहचान और उनमें डिफरेंसेस करने में ये सहायक होता है। थर्ड पॉइंट, इट शोज द सिमिलरिटीज एंड डिफरेंसेस अमंग ऑर्गेनिज्म। ये जीवों के बीच समानता और डिफरेंस को बताता है। फोर्थ पॉइंट है, इट हेल्प्स साइंटिस्ट अंडरस्टैंड द इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप बिटवीन ऑर्गेनिज्म। ये वैज्ञानिकों को जीवों के बीच विकासवादी रिलेशनशिप को समझने में हेल्प करता है। फिफ्थ है, इट प्रोवाइडेड अ यूनिवर्सल सिस्टम फॉर स्टडीइंग बायोडाइवर्सिटी एंड अवॉइड्स कंफ्यूजन काज्ड बाय लोकल नेम्स। ये क्या करता है, बायोडाइवर्सिटी के अध्ययन के लिए यूनिवर्सल सिस्टम प्रोवाइड करता है और लोकल नेम्स के कारण होने वाले जो कंफ्यूजन है उसको दूर करता है। 10 क्लासिफिकेशन हेल्प्स इन द प्रॉपर आइडेंटिफिकेशन, स्टडी एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ द डाइवर्सिटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। इस प्रकार वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन द्वारा हम जीवित जीवों की विविधता को ठीक से पहचान सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय बायोनोमियल नोमेनक्लेचर? हाउ डू वी राइट द नेम ऑफ ऑर्गेनिज्म इन दिस सिस्टम? गिव एट लीस्ट 2 एग्जाम्पल। बायोनोमियल नोमेनक्लेचर मीन्स द्विपद नामकरण। द्विपद नामकरण मीन्स क्या होता है, इस प्रणाली में या इस सिस्टम में जीवों के नाम कैसे लिखे जाते हैं। कम से कम 2 एग्जाम्पल आपको देना है। आंसर है, बायोनोमियल नोमेनक्लेचर इज द साइंटिफिक सिस्टम ऑफ नेमिंग ऑर्गेनिज्म इंट्रोड्यूस्ड बाय कैरोलस लीनियस। द्विपद नामकरण या बायोनोमियल नोमेनक्लेचर कैरोलस लीनियस द्वारा प्रतिपादित है और ये ऑर्गेनिज्म के साइंटिफिक सिस्टम पर बेस्ड है। इन दिस सिस्टम एवरी ऑर्गेनिज्म इज गिवन अ साइंटिफिक नेम कंसिस्टिंग ऑफ 2 वर्ड्स। इस सिस्टम में सभी जीवों को 2 शब्दों से मिलकर बना हुआ एक साइंटिफिक नेम दिया जाता है। रूल्स ऑफ बायोनोमियल नोमेनक्लेचर। द्विपद नामकरण के रूल्स क्या है? फर्स्ट है, द फर्स्ट वर्ड रिप्रेजेंट द जीनस। जो पहला शब्द है वो वंश या जीनस को दर्शाता है। द सेकेंड वर्ड रिप्रेजेंट द स्पीसीज। जो सेकेंड शब्द है वो स्पीसीज यानी प्रजाति को रिप्रेजेंट करता है। थर्ड है, द फर्स्ट लेटर ऑफ द जीनस इज रिटन इन कैपिटल लेटर। जो वंश का या जीनस का पहला अक्षर है उसे कैपिटल लेटर में लिखा जाता है। फोर्थ है, द स्पीसीज नेम इज रिटन इन स्मॉल लेटर। जो प्रजाति है, स्पीसीज है, उसके नेम को छोटे अक्षर में लिखा जाता है। फिफ्थ है, द साइंटिफिक नेम इज रिटन इन इटैलिक्स व्हेन प्रिंटेड और अंडरलाइंड सेपरेटली व्हेन हैंड रिटन। साइंटिफिक नेम को लिखते समय इटैलिक या तिरछे अक्षर में लिखा जाता है और हाथ से लिखते समय विशेष तौर पर नीचे अंडरलाइन किया जाता है। एग्जाम्पल्स है, होमो सेपियंस, मानवों का वैज्ञानिक नाम है होमो सेपियंस। लॉयन का है पैंथेरा लियो। राना टिग्रिना है फ्रॉग का साइंटिफिक नेम। और पैजर डोमेस्टिक है गौरैया, स्पैरो। पैजर डोमेस्टिक साइंटिफिक नेम है किसका? स्पैरो का। क्वेश्चन नंबर 9, व्हाट आर द सिमिलर कैरेक्टर्स ऑफ बैट्स एंड रैट्स? रैट अर्थात चूहा और बैट्स में क्या समानताएं हैं, क्या सिमिलर कैरेक्टर है उसे लिखना है। आंसर, बैट एंड रैट आर प्लेस्ड अंडर द क्लास मैमेलिया बिकॉज दे शेयर मेनी कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स। चमगादड़ और चूहे में बहुत सारी समानताएं हैं। दोनों स्तनधारी वर्ग के हैं, मैमेलिया वर्ग के हैं। दोनों में क्या समानताएं हैं? फर्स्ट है, बोथ आर वर्टिब्रेट्स हैविंग बैकबोन। दोनों ही रीढ़ की हड्डी वाले हैं, कशेरुकी प्राणी हैं। सेकेंड पॉइंट है, बोथ हैव हेयर ऑन देयर बॉडी। दोनों की बॉडी में हेयर होता है, बाल होता है। थर्ड पॉइंट है, बोथ पोसेस एक्सटर्नल ईयर। दोनों के बाहरी कान होते हैं। फोर्थ है, बोथ आर वार्म ब्लडेड एनिमल्स। दोनों ही गर्म रक्त वाले या गर्म खून वाले जानवर हैं। फिफ्थ है, बोथ गिव बर्थ टू यंग वंस। दोनों ही बच्चों को जन्म देते हैं। सिक्स है, फीमेल बैट्स एंड रैट्स फीड देयर बेबीज विथ मिल्क प्रोड्यूस्ड बाय मेमरी ग्लैंड्स। बैट और रैट दोनों के मेमरी ग्लैंड से दुग्ध उत्पादन होता है जिसे वो अपने बेबीज को पिलाते हैं, दूध पिलाते हैं दोनों अपने बच्चों को। सिक्स है, बोथ ब्रीथ थ्रू लंग्स। दोनों ही लंग्स के द्वारा या फेफड़ों के द्वारा सांस लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है, व्हाट इज द बेसिस ऑफ 5 किंगडम क्लासिफिकेशन? 5 किंगडम
क्लासिफिकेशन का बेस क्या है, आधार क्या है? व्हाट आर द किंगडम्स, और 5 जगत कौन कौन से हैं? राइट इन डिटेल अबाउट देम, इसके बारे में आपको डिटेल से लिखना है। आंसर है द 5 किंगडम क्लासिफिकेशन वाज प्रपोज्ड बाय आर.एच. विटेकर इन 1969। 1969 में 1969 में आर.एच. विटेकर द्वारा 5 जगत वर्गीकरण दिया गया। बेसिस ऑफ 5 किंगडम क्लासिफिकेशन, 5 किंगडम या 5 जगत वर्गीकरण का आधार क्या है? विटेकर क्लासिफाइड लिविंग ऑर्गेनिज्म ऑन द बेसिस ऑफ, विटेकर ने जीवित जीवों को निम्न आधारों पर वर्गीकृत किया था। फर्स्ट है प्रेजेंस और अब्सेंस ऑफ ए न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, सेकंड है लेवल ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, यूनिसेल्युलर और मल्टीसेल्युलर, एक कोशिकीय या बहुकोशिकीय शरीर के संगठन के आधार पर वर्गीकरण हुआ। थर्ड है मोड ऑफ न्यूट्रिशन, ऑटोट्रोपिक और हेट्रोट्रोपिक, ये स्वपोषी है या परपोषी है, इस आधार पर कि पोषण का जो तरीका है उसके आधार पर वर्गीकृत किया विटेकर ने। द 5 किंगडम कौन कौन से हैं? फर्स्ट है किंगडम मोनेरा, मोनेरा किंगडम, यूनिसेल्युलर एंड प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म। मोनेरा किंगडम में जीव कैसे होते हैं? यूनिसेल्युलर होते हैं, अर्थात एक कोशिकीय होते हैं, और प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म होता है, अर्थात इसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होता है। सेकंड है सेल वॉल इज प्रेजेंट, दूसरा है सेल वॉल होता है इसमें। थर्ड है न्यूट्रिशन में भी ऑटोट्रोपिक और हेटरोट्रोपिक, न्यूट्रिशन यानी इनका पोषण स्वपोषी परपोषी दोनों होता है। एग्जाम्पल्स है बैक्टीरिया और साइनोबैक्टीरिया। सेकंड किंगडम है प्रोटिस्टा, प्रोटिस्टा में क्या है? यूनिसेल्युलर एंड यूकेरियोटिक ऑर्गेनिज्म, ये एक कोशिकीय भी होते हैं और यूकेरियोटिक ऑर्गेनिज्म है, इनमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होता है। सेकंड है हैव ए ट्रू न्यूक्लियस, इसमें एक सच्चा केंद्रक होता है, न्यूक्लियस होता है। न्यूट्रिशन में भी ऑटोट्रोपिक और हेटरोट्रोपिक, इनकी पोषण की विधि स्वपोषी भी हो सकती है और परपोषी भी हो सकती है। एग्जाम्पल अमीबा, पैरामीशियम, यूग्लिना। थर्ड किंगडम है फंगाई, फंगाई यूकेरियोटिक ऑर्गेनिज्म में भी यूनिसेल्युलर और मल्टीसेल्युलर, जो फंगाई किंगडम के हैं वो यूकेरियोटिक है और एक कोशिकीय और बहुकोशिकीय दोनों हो सकते हैं। क्लोरोफिल इज एब्सेंट, इनमें क्लोरोफिल नहीं होता है। हेटरोट्रोपिक न्यूट्रिशन, ये परपोषी होते हैं, दूसरों पर भोजन के लिए डिपेंड करते हैं। बॉडी कंसिस्ट ऑफ थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड माइसीलियम, शरीर में माइसीलियम नामक धागे जैसी संरचना होती है। एग्जाम्पल मशरूम, ईस्ट, राइजोपस। फोर्थ है किंगडम प्लांटी, प्लांटी किंगडम में क्या होता है? मल्टी सेल्युलर और यूकेरियोटिक ऑर्गेनिज्म, ये बहुकोषीय होते हैं और यूकेरियोटिक होते हैं। इसमें क्या होता है? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होता है। कंटेन क्लोरोफिल, क्लोरोफिल इसमें पाया जाता है। प्रिपेयर फूड बाय फोटोसिंथेसिस, फोटोसिंथेसिस या प्रकाश संश्लेषण द्वारा अपना भोजन बनाते हैं। सेल वॉल इज मेड ऑफ सेलुलोज, पौधों के जो सेल वॉल होते हैं वो सेलुलोज से बने होते हैं। एग्जाम्पल है नीम, वीट, फर्न, मास। इस तरह से किंगडम प्लांटी में ये सब लक्षण पाए जाते हैं। 5 है किंगडम एनिमिलिया, जो एनिमिलिया किंगडम है उसमें क्या लक्षण है? मल्टी सेलुलर एंड यूकेरियोटिक ऑर्गेनिज्म, ये क्या होते हैं? बहुकोशिकीय होते हैं और यूकेरियोटिक जीव होते हैं। इसमें नो सेल वॉल और क्लोरोफिल, इसमें सेल वॉल और क्लोरोफिल दोनों नहीं पाया जाता। हेटरोट्रोपिक न्यूट्रिशन बाई इंजेक्शन, ये क्या होता है? परपोषी विधि से अपना भोजन अवशोषित करते हैं, ग्रहण करते हैं। मोस्ट एनिमल्स कैन मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, अधिकतर जो जानवर है वो एक जगह से दूसरी जगह मूव कर सकते हैं। एग्जाम्पल ह्यूमन, लॉयन, फिश, फ्रॉग। क्वेश्चन नंबर 11, इफ द बेसिस चेंजेस द सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन विल ऑल्सो चेंज, जस्टिफाई दिस स्टेटमेंट। यदि बेसिस बदल जाए तो क्लासिफिकेशन प्रणाली भी बदल जाएगी, क्लासिफिकेशन सिस्टम भी बदल जाएगा। इस स्टेटमेंट को आपको जस्टिफाई करना है, किस प्रकार से करेंगे? आंसर लिखा हुआ है, क्लासिफिकेशन डिपेंड्स ऑन द कैरेक्टरिस्टिक्स यूज्ड फॉर ग्रुपिंग ऑर्गेनिज्म एज साइंटिफिक नॉलेज इंक्रीज एंड न्यू डिस्कवरीज आर मेड, साइंटिस्ट फाइंड बेटर कैरेक्टरिस्टिक्स फॉर क्लासिफाइंग ऑर्गेनिज्म। वैज्ञानिक जो है वो जीवों को वर्गीकृत करने के लिए बेहतर विशेषता पता लगाते हैं, बेहतर कैरेक्टर पता लगाते हैं। Therefore, if the basis of classification changes, the classification system also changes. इसलिए यदि वर्गीकरण का बेसिस बदलता है
तो वर्गीकरण का सिस्टम भी या क्लासिफिकेशन का सिस्टम भी बदल जाता है। फॉर एग्जाम्पल, फर्स्ट है लीनियस क्लासिफाइड ऑर्गेनिजम्स इनटू ओनली 2 किंगडम, प्लांटी एंड एनिमिलिया, बेस्ड मेनली ऑन एक्सटर्नल फीचर। लीनियस का क्लासिफिकेशन एक्सटर्नल फीचर के आधार पर केवल 2 जगत में हुआ था, 2 किंगडम में हुआ, प्लांटी और एनिमिलिया। सेकेंड है लेटर साइंटिस्ट डिस्कवर्स माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म एंड स्टडीड सेल स्ट्रक्चर यूजिंग इम्प्रूव्ड माइक्रोस्कोप। माइक्रोस्कोप की खोज होने पर वैज्ञानिकों ने क्या किया, सूक्ष्म जीवों की खोज की और माइक्रोस्कोप का उपयोग करके सेल स्ट्रक्चर का अध्ययन किया। थर्ड है इट वाज फाउंड दैट सम ऑर्गेनिज्म सच एज यूग्लिना शोड बोथ प्लांट एंड एनिमल कैरेक्टरिस्टिक्स। ये पाया गया कि कुछ जीव जैसे यूग्लिना जैसे जीवों में प्लांट और एनिमल दोनों के ही कैरेक्टर दिखाई देते हैं। फोर्थ पॉइंट है साइंटिस्ट आल्सो डिस्कवर्ड डिफरेंसेस बिटवीन प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल्स, यूनिसेल्युलर एंड मल्टीसेल्युलर ऑर्गेनिज्म एंड डिफरेंट मोड ऑफ न्यूट्रिशन। फिफ्थ है बेस्ड ऑन दिस न्यू कैरेक्टरिस्टिक्स आर.एच. विट्टेकर प्रपोज द 5 किंगडम क्लासिफिकेशन। इन सब नई विशेषताओं के आधार पर आर.एच. विट्टेकर ने 5 किंगडम वर्गीकरण दिया। एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछे जा सकने वाले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फर्स्ट, व्हाट इज द बेसिस ऑफ 5 किंगडम क्लासिफिकेशन, नेम द 5 किंगडम्स एंड एक्सप्लेन ईच ऑफ देम इन डिटेल। सेकंड क्वेश्चन है इफ द बेसिस चेंजेस द सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन विल ऑल्सो चेंज, जस्टिफाई दिस स्टेटमेंट। इसके आंसर हमने ऊपर में देखा, तो आप इसके बेस पर इन क्वेश्चंस के आंसर अच्छे से लिख सकते हैं। सो फ्रेंड्स, आई होप इस लेसन के सभी क्वेश्चन आंसर आपको समझ में आ गया होगा। फ्रेंड्स, अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें, लाइक करें और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। हम नेक्स्ट चैप्टर में फिर मिलेंगे दोस्तों। थैंक यू।